नमस्कार, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना या फिर कह लीजिए महिला रोजगार योजना, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, केवल महिलाओं के लिए ही यह योजना है। यहां पर आपको सबसे पहले 10,000 रुपए की राशि, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं इसके 4 से 5 दिन बाद सीधा आपके बैंक के खाते में भेज दी जाएगी। केवल आपको छोटा सा फॉर्म भरना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा 6 महीने बाद आपको फिर से 2 लाख रुपए की राशि सीधा आपके बैंक अकाउंट पे भेजी जाएगी। क्या है पूरा प्रोसेस, कैसे आप इसमें बिना गलती किए हुए इन लाभ ले सकते हैं इस योजना का, इस वीडियो में बताऊंगा। 18 से 60 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है, कोई भी महिला इसका लाभ ले सकती है। इस पर आपको क्या करना होगा, सारी चीजें जानने वाले हैं। बिना आप लोगों का समय वेस्ट किए हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि भैया कैसे फॉर्म को भरना है और कौन कौन से आपको काम इसके अंदर करने होंगे। अनुलग्नक 1, 2 या 3 भैया कौन सा भरना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 6 महीने बाद, अभी तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे और 6 महीने बाद आपको सीधा 2 लाख रुपए की राशि आपके बैंक अकाउंट पे भेज दी जाएगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। पहले मैं आपको बता दूं भैया कौन से ऐसे रोजगार हैं जो आप कर सकते हैं। यहां से आपको सरकार की तरफ से जब सहायता मिलती है, आप अपनी जूस या फिर डेयरी के प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आप यहां पर फल सब्जी की दुकान वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग किराने की स्टोर खोल सकते हैं, यानी कि जनरल स्टोर टाइप। आप प्लास्टिक की सामग्री बेच सकते हैं, खिलौने बेच सकते हैं, ऑटोमोबाइल की रिपेयर की दुकान खोल सकते हैं, मोबाइल बिक्री, रिपेयर, मोबाइल रिचार्ज की दुकान खोल सकते हैं, स्टेशनरी, कॉपी किताब वगैरह या फिर फोटो स्टेट की दुकान खोल सकते हैं, खाद्य सामग्री की आप दुकान खोल सकते हैं। यहाँ पर ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं या फिर कॉस्मेटिक के, या फिर भैया कृत्रिम ज्वेलरी जो होती है भैया आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो आप बेच सकते हैं। कपड़ा, फुटवेयर, सिलाई की दुकान आप खोल सकते हैं, बिजली के उपकरण और बर्तनों की दुकान खोल सकते हैं, कृषि के आप कार्य कर सकते हैं, ई रिक्शा या फिर ऑटो रिक्शा आप लोग चला सकते हैं या फिर वो खरीद सकते हैं, बकरी पालन आप लोग कर सकते हैं, मुर्गी पालन आप कर सकते हैं, गौ पालन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई अन्य उद्योग करते हैं, जैसे भैया आपने मोमबत्ती बना दी या फिर प्लास्टिक के कटोरी वगैरह बनाना शुरू कर दिया, यानी कि कोई तरह का लघु उद्योग, वो भी आप यहां पर अन्य के अंदर कर सकते हैं। आपको इनमें से जो भी है आपको उसके अंदर टिक कर देना है, जो भी आप इसमें से करना चाहते हैं। फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बता दूं। ये है भैया अनुलग्नक 1, ये आपको नहीं भरना है। अगर आप जीविका के अंदर ऑलरेडी मेंबर हैं, यानी कि अगर आप जीविका के अंदर पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो आपको अनुलग्नक 1 नहीं भरना है। जी हां दोस्तों, इसे आप लोग बिल्कुल मत भरिएगा। लेकिन अगर आप जीविका के अंदर नहीं जुड़े हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे ही भरना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप जीविका के अंदर नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आपको इसी फॉर्म को भरना पड़ेगा। यहां पर सेवा में अध्यक्ष, यहां पे भैया जीविका महिला संगठन, जीविका महिला ग्राम संगठन, ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, ये सारी चीजें भरने के बाद में यहां पर महिला का नाम आएगा, जो भी भैया इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं। उनके पति का नाम यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा किस जाति से आप आते हैं, ये सारी डिटेल्स आप बेसिक से डिटेल्स हैं, इन्हें आप लोग फिल करिएगा। उसके बाद सिंपली इस फॉर्म को लेकर आपने अपनी स्थानीय जो जीविका दीदी आपकी सीएम दीदी हैं उनके पास जाना है और इस फॉर्म को सिंपली सबमिट कर देना है। नीचे आप लोगों को यहाँ पर साइन कर देना है, अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर और तारीख डालिएगा। उसके बाद आपने इसे सिंपली फिल करके जमा कर देना है अपनी जीविका दीदी को। अगर आप लोग पहले से ही जीविका के सदस्य नहीं हैं, अगर आप जीविका के सदस्य हैं तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपको अनुलग्नक 1 से कोई मतलब नहीं है। आपने सिंपली नीचे आ जाना है और व्यवसाय आपने अपना सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप लोगों को आना है अनुलग्नक 2 पर, और अगर आप पहले से ही मेंबर हैं तो सीधा आप भरेंगे अनुलग्नक 2, और अनुलग्नक 2 के अंदर आपको सारी डिटेल्स यहां पर देखने को मिल जाएगी। वही तरीके से सेवा में अध्यक्ष, जीविका महिला ग्राम संगठन, ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत, जिला, प्रखंड, सारी चीजें मैं, फिर लाभार्थी जो भी यहां पर है उसका नाम आएगा महिला का। जैसे अगर आपका नाम सुषमा है तो भैया यहां पर सुषमा आ जाएगा, पति का नाम। इसके अलावा यहां पर उम्र आ जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को नीचे यहां पर कुछ डिटेल्स हैं, जैसे मेरी वो उम्र 18 से 60 के बीच में है, मैं अथवा मेरे पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है, यानी कि इनकम टैक्स हम नहीं भरते हैं। तो ये 4 से 5 ब्लॉक है, इनमें सभी में आपने हाँ भर देना है। हाँ हाँ हाँ, सारे 4 के 4 ब्लॉकों में आपने हाँ भरने के बाद नीचे सिंपली यहां पर अपने हस्ताक्षर कर देने और नीचे दिनांक भी यहां पर डाल देनी है। यानी कि जब भी आप इस फॉर्म को भरेंगे वो आपने यहां पर डाल देना है। जिसके बाद आपने इस फॉर्म को लेकर भी अपने जो स्थानीय आपकी जीविका दीदी हैं उनके पास चले जाना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को लोकोस आईडी ढूंढने में दिक्कत होती है तो भैया लोकोस आईडी आपकी जीविका दीदी के पास ही होंगी। उनके पास एक पोर्टल होता है जहां पर भैया अलग अलग लोगों की आईडी होती है। तो भैया जैसे ही आप लोग अपना अनुलग्नक 1 भरते हैं, आप जीविका के मेंबर बनते हैं, इसके बाद आपकी एक लोकोस आईडी बन जाएगी, जिसे इस बार यहां पर भरा जाएगा।
यहाँ पे बेसिकली जब आप यहाँ पर फॉर्म को भरेंगे तो यहाँ पर भरा जाएगा। और आप सिंपल सा एक काम कीजिए, अगर आपको सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आप अपने नजदीकी जीविका दीदी के पास जाइए या फिर सीएम दीदी के पास जाइए, उनसे अपना एक आधार कार्ड लेके जाओ। इसके अलावा बैंक अकाउंट लेके जाओ जो आधार कार्ड से लिंक हो। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो। ये 3 चीजें आप लेकर जाइए अपनी जीविका दीदी के पास। वो आप सबसे पहले उन्हें बताना कि आप अभी तक जीविका के मेंबर ही नहीं है, तो आपको अनुलग्नक 1 का फॉर्म देंगी। और अनुलग्नक 1 का फॉर्म जैसे ही आप भर लेते हैं उसके बाद आप जीविका के मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद आपको अनुलग्नक 2 का फॉर्म भरना है। बाकी अनुलग्नक 3 का जो फॉर्म है ये महिला वही भरेंगे, जीविका दीदी, जीविका समूह की जो प्रमुख हैं। तो आपका इस पर कोई भी काम नहीं है, आप बस इतना सा काम करेंगे। उसके 5 से 6 दिनों के बाद आपके बैंक अकाउंट पर जो भैया सीधा पैसा है 10,000 रुपए की राशि, वो आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब भैया बहुत सारे लोगों को ये सवाल है कि क्या ये पैसा हमें सरकार को वापस करना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 10,000 रुपए की राशि जो मिलेगी वो नॉन रिटर्नेबल है, आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। और 6 महीने बाद बाकायदा आपको 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले वेरिफिकेशन होगा जो आपने रोजगार किया है। भैया वो रोजगार कैसा है, क्या आपने सच में जो आपको 10,000 रुपए की राशि मिली थी वो अपने रोजगार में ही लगा है या फिर नहीं। अगर सारी चीजें सही पाई जाती हैं सरकारी वेरिफिकेशन के बाद आपको 6 महीने बाद 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी, और वो भी आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। डॉक्यूमेंट के नाम पर आपको आधार कार्ड चाहिए, आप अपना फोन नंबर ले जाइए। इसके अलावा बैंक अकाउंट की पासबुक आप लेकर जाइए, इनकी फोटो कॉपी ले जाइए, अपनी जीविका दीदी के पास जाइए। अगर आप नहीं है अभी तक मेंबर तो सबसे पहले मेंबर बनिए, क्योंकि मेंबर बनने के बाद ही आपको बेनिफिट मिलेगा। उन लोगों को पहले बेनिफिट मिलेगा, उनके पास पहले पैसा आएगा जो पहले से ही मेंबर हैं जीविका का। अगर आप जीविका के मेंबर नहीं हैं तो हो सकता है कुछ दिन ज़्यादा लग जाए आपके बैंक अकाउंट में पैसा आने में, तो सबसे पहले जीविका के मेंबर बन जाइए। अगर आप बिहार से हैं, महिला हैं, 18 से 60 वर्ष के उम्र के बीच में आपकी उम्र है, तो भैया आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। 15 सितंबर को भैया पैसा ट्रांसफर करने की उम्मीद की जा रही है। कौन से बैंक अकाउंट पर आएगा? जो बैंक अकाउंट आपका NPCI, जी हाँ दोस्तों, NPCI पर लिंक है आपका बैंक अकाउंट, वो भैया वहां पर आप लोगों का पैसा सिंपली आने वाला है। तो बस आप लोग इंतजार कीजिए, सारी डिटेल सही से फिल कीजिए, आपके बैंक अकाउंट में भी पैसा आ जाएगा। महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, महिलाओं को बिहार की सशक्त बनाना ताकि परिवार मजबूत बने, इसलिए भैया यहां पर मुख्यमंत्री जी पैसा दे रहे हैं। तो आपके पास मौका है, और एक परिवार से केवल एक ही महिला को मिलेगा। सपोज कीजिए अगर एक पिताजी के 4 बच्चे हैं, यानी कि 4 बेटे हैं और चारों की शादी हो गई है। सपोज कीजिए यहाँ पर ये पिताजी हैं और पिताजी के 2 बेटे हैं और दोनों की शादी हो गई है, और दोनों की एक बीवी 2 बच्चे हैं। तो दोनों की महिलाएं, यानी कि दोनों की बीवियों को एक एक परिवार माना जाएगा, और दोनों ही महिलाएं घर के लाभ इसका ले सकती हैं। इसके अलावा पिताजी की जो वाइफ है, यानी कि आपकी मदर हैं, उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलेगा अगर उनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में है। यानी कि घर की हर महिला को ये लाभ मिलेगा अगर वो एक इंडिविजुअल परिवार के तौर पे आती हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि बंटवारा होना चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बस आप एक इंडिविजुअल महिला होनी चाहिए, 18 से 60 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, आप बिहार से होनी चाहिए, आप जीविका की अगर सदस्य हैं, नहीं है तो बन जाइए। अगर जीविका के सदस्य हैं तो सिंपली महिला रोजगार योजना का बेनिफिट लीजिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, और इनमें से आप कोई सभी लघु उद्योग अपना कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स पे पूछो, अगर इस पे कोई नया अपडेट आता है। और लोकोस आईडी अगर आपको नहीं मिलती, अगर आपके फॉर्म में इस तरह का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा और वहां पर आपको बोला जाएगा कि लोकोस आईडी भरिए, अगर आपके सामने आता है यहां पर लोकोस आईडी, तो भैया लोकोस आईडी आपको कहां से मिलेगी? वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आप अपनी सीएम दीदी या फिर जीविका दीदी या फिर जीविका समूह के प्रमुख जो हैं, जीविका हेड, उनके पास जाइए। उनके पास होता है पोर्टल ऑनलाइन, जहां पर भैया उनके पास सारी लोकोस आईडी होती है, और जैसे आपकी लोकोस आईडी मिल जाती है वो आप यहां पर भरिए। आपका पैसा आने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स पे पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की मदद करने की। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।